नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए न्यूज़पेपर कटिंग लेके आई हूँ। देखते हैं इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। पहले मैं आप प्लीज़ आपसे ये बोल दूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए इस न्यूज़ में दे रखा है द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर्म्ड बाय 2067 वुमेन फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी पैक्ड एट 3 करोड़ ऑफ द ईयर। ये जो टर्नओवर का मतलब होता है एक साल में कितना व्यापार किया गया है, कितना उन्होंने अर्निंग की है, उसमें आयात निर्यात कितना था। तो कंपनी का जो टर्नओवर होता है फॉर्म मतलब होता है बनाया उन्होंने बाय 2067 वोमेन, मतलब इसमें जो कार्य में इन्वॉल्व है वो 2677 वोमेन्स हैं, औरतें हैं। फ्रॉम कल्टीवेशन, उन्होंने कल्टीवेशन से ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी, मतलब इंडिजीनियस यानी कि जो स्थानीय जो फसल थी उसी से ही 3 करोड़ का उन्होंने टर्नओवर बनाया है, टर्नओवर का व्यापार किया है 3 करोड़ का। वहाँ की जो औरतें हैं 2677 वोमेन्स ने ये कार्य किया है। देखते हैं इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है। ये कल की न्यूज़ है फ्रेंड्स। पंचवटी भास्के और ऑफ धमोधरपुर विलेज, कोई धमोपुर विलेज है एंड देन, और पंचवटी बास्के नाम की कोई महिला है एंड निर्मला महातो ऑफ मुराखाती विलेज, ये मुराखाती विलेज की महिला है। अ ट्रेंड सेटर इन देयर रेस्पेक्टिव विलेज। जो ट्रेंड्स आर माने हैं, ट्रेंड सेटर है, मतलब ट्रेंड सेटर फ्रेंड्स उनको कहते हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय को हर कोई जानता है। ऐश्वर्या राय हो गई, कोई भी माधुरी दीक्षित हो गई, ये लोग कुछ भी पहनते हैं वो ट्रेंड में चल जाता है। तो जो भी चीज़ पहन रहे हैं वो ट्रेंड में, ट्रेंड सेटर हो गई, ये उनके उस ड्रेस के या फिर वो उस ब्रांड के ट्रेंड सेटर हो गए। तो ये जो भी चीज़ पहनते हैं वो ट्रेंड में चली जाती है, मतलब लोग उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह ये जो दोनों महिलाएं हैं ये आजकल वहाँ की ट्रेंड सेटर हो गई हैं, यानी कि इन्होंने जो फसल वहाँ पे उगाई है, देखते हैं आगे क्या करा है इन्होंने। देयर रेस्पेक्टिव विलेज, मतलब उससे संबंधित जो गाँव है इन द वेस्ट बंगाल, यानी कि इन दोनों गाँव में ये दोनों महिलाएँ रहती हैं और इनसे संबंधित वहाँ वेस्ट बंगाल में झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। रेस्पेक्टिव विलेज जो संबंधित जो गाँव हैं उसमें वहाँ की ये ट्रेंड सेटर हो गई हैं। तो यद्यपि दो माने होता है, यद्यपि या फिर हालांकि, नॉट हाईली एजुकेटेड, हालांकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मिसेस भास्के एंड द महतो शायद इनका नाम है, हैव स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन बाय द कल्टिवेटिंग इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ द राइस ऑर्गेनिकली। मिसेस भास्के एंड द मिस महातो हैव स्टार्टेड, मतलब मिसेस महातो और महाते ने स्टार्ट किया, रिवोल्यूशन यानी क्रांति शुरू कर दी है। और कल्टिवेटिंग इंडिजीनियस वैरायटी राइस ऑर्गेनिकली, यानी कि उन्होंने एक स्थानीय वैरायटी उगाई है, स्थानीय जो फसल है वो उगाई है, जिसमें उन्होंने क्रांति ला दी है। ऑर्गेनिक, ये जो फसल है, जो स्थानीय जो फसल उगाई है चावल की, उसमें उन्होंने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करे हैं, यानी कि जैविक प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जैसे कि खाद जो बनाया है ऑर्गेनिकली बनाया है, विदाउट यूजिंग केमिकल का उन्होंने यूज़ नहीं किया। ये बता रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइज़र, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक के उन्होंने ये अच्छी जो फसल है उगाई है और बहुत अच्छी फसल उन्होंने प्राप्त की है। दे आर 55 वुमेन्स फार्मर, वहाँ पे 55 वुमेन फार्मर हैं इन धमोदरपुर विलेज में, और 21 वुमेन जो हैं, आगे देखते हैं, और 21 वुमेन फार्मर जो हैं मरावखाती विलेज में हैं, जो इस काम को कर रही हैं। फॉलोइंग देयर फुटस्टेप बाय द ग्रोविंग इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ राइस, मतलब 55 जो महिलाएं हैं वो धमोदरपुर के विलेज की हैं और 21 महिलाएं वो कहाँ की हैं, द मुराखाती विलेज की हैं। वो उन दोनों महिलाओं को ये दो जो महिलाएं हैं इनको फॉलो करके इन महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस फसल को फसल को आगे बढ़ाया है, ऑर्गेनिक जो फसल है राइस की। मिसेस भास्के started the cultivating in the indigenous rice variety in 2 to 3 quota of land in 2016 और 17। मिसेस भास्के started a cultivating, मिसेस भास्के ने क्या किया, शुरू किया है कल्टिवेटिंग यानी कृषि करना। द इंडिजीनियस राइस वेराइटीज़, मतलब उन्होंने वहाँ की जो स्थानीय जो चावल की वैरायटी है उसको उसका कृषि
कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है इन 2 और 3 कोटा ऑफ लैंड 2016 और 17। यानी कि ये एक मीज़रमेंट है, कोटा ऑफ लैंड बच्चे ये एक मीज़रमेंट है जो हमारे पूर्वी भारत में होता है। पूर्वी मतलब जैसे कि असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो वहाँ पर ये जैसे यहाँ पे बीघा होता है, वहाँ पे कोटा होता है। ये मीज़रमेंट होती है, मतलब नाप होती है एक लैंड की। जैसे कि कोटा, एक कोटा जैसे इसमें दिखाया गया 1 बीघा बराबर होता है 20 कोटा के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मिसेस बास्के स्टार्टेड कल्टिवेटिंग, मिसेस बास्के ने शुरू कर दिया, मतलब कृषि कार्य करना शुरू किया था इंडिजिनस वैरायटी, यानी कि वहाँ जो स्थानीय की जो चावल की फसल है उसका कृषि कार्य में ले लिया है। 2 और 3 कोटा लैंड इन 2016 और 17, 2 और 3 कोटा लैंड का वे यूज़ कर रहे हैं 2016 और 17 से। दिस ईयर, इस साल जो है, शी हैज़ कल्टिवेटेड ब्लैक राइस इन 1.2 बीघास 1.5 बीघास। इस बार उन्होंने 1.5 बीघा यानी कि 1.5 बीघा ब्लैक राइस उगाया है 1.5 बीघा में, और 1 बीघा में साथिया राइस, यानी कि साथिया नाम का जो राइस है, एक वैरायटी होती है ये साथिया या ब्लैक राइस की, मतलब काले चावल की होगी। मैंने भी हम भी नॉर्मल चावल खाते हैं बच्चे, लेकिन ये वैरायटी है चावलों की। राइस इन ऑन 1 बीघा में साथिया राइस उन्होंने उगाया है। वी आर सेविंग द फो, अब वो देखो इन्वर्टेड कॉमा में रखा हुआ है, इसका मतलब ये है वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कुछ, यानी कि ये महिलाएं अपने शब्दों में कह रही हैं वी आर सेविंग 4,000 5,000 पर बीघा ऑन द फर्टिलाइज़र। उन्होंने 4,000 और 5,000 रुपये बचाए हैं फर्टिलाइज़र पे पर बीघा में, मतलब हर एक बीघा में उन्होंने 4 और 5,000 रुपये खर्च होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इन पैसे को बचाया है। उन्होंने इसमें फर्टिलाइज़र में बिल्कुल भी कुछ खर्च नहीं किया है। और आगे देखिए, देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन द यील्ड, ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं है फसल का, मतलब थोड़ी बहुत ही कम फसल होगी। वो जिस फर्टिलाइज़र से जैसे वो फसल उगाते थे पहले, वो उससे थोड़ी ज़्यादा ही उससे ज़्यादा होती है, लेकिन जो इन्होंने बायो ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं या जो खाद हैं, मैन्योर जो है जो यूज़ किया है, उससे थोड़ी बहुत ही कम है, लेकिन उन्होंने पैसे बचाए हैं। उन्होंने फर्टिलाइज़र पे पैसा खर्च नहीं किया है। तो शी सैड, उन्होंने कहा दैट कि मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है और उन्होंने सिर्फ पैसे बचाए हैं। शी सैड, उन्होंने कहा, मतलब वह कहती हैं, बहुत मतलब दोनों कह रही हैं महिलाएं, क्या कह रही हैं देखते हैं। मैं मिसेस बास्के एंड द मिसेस महातो टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू को बताया दैट कि दे हैव मेड प्रॉफिट अंडर कल्टिवेटिंग ऑर्गेनिक इंडिजीनियस राइस वेराइटी। दे हैव मेड मतलब उनको प्रॉफिट हुआ है। दे हैव मेड का मतलब बनाना होता है, लेकिन इंग्लिश में जो होता है वो सेंस निकालना होता है। तो उन्होंने यानी कि मेड बनाया है, प्रॉफिट बनाया है इस बार ऑर्गेनिक इंडिजीनियस राइस वेराइटी कल्टिवेटिंग, यानी कृषि कार्य करके स्थानीय स्थानीय जो चावल होता है वो उगाया है, कृषि कार्य में इसका यूज़ किया है। और दे ऑल्सो सेड दैट उन्होंने यह भी बोला है कि एज स्टेक होल्डर कॉमन, तो उन्होंने सिर्फ ये अकेले नहीं किया है, कुछ स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल हैं। स्टेक होल्डर मतलब जोखिम करता, जैसे शेयर होल्डर जो होते हैं, वो शेयर होल्डर जो हैं वो ओमान के हैं, ओमान कोई देश है उसके हैं। दे हैव ग्रेटर से इन द डिसीजन मेकिंग व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग। दे ऑल्सो सेड, मतलब उन्होंने ये भी स्टेक होल्डर्स जो हैं ओमान के, दे हैव ग्रेटर से इन डिसीजन मेकिंग, उन्होंने बहुत काफ़ी बड़ी चीज़ें कही हैं इस निर्णय को लेते हुए इस बारे में। तो इसमें ओमान के जो पार्टिसिपेट या स्टेक होल्डर हैं, इनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है। द प्रधान नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रधान जो होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हैव हेल्डेड द वुमेन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन द कल्टिवेटिंग प्रोसेस। जो मतलब सिर्फ 2 महिलाओं ने ही ये कार्य किया है ये मानते हैं, लेकिन इसमें यहाँ का जो प्रधान है उन्होंने इनकी हेल्प भी करी है, इन आगे जो और महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देने में। हैव हेल्डेड मतलब उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। यहाँ का जो प्रधान है गाँव का, आसपास के जो प्रधान होंगे, उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया और वहाँ की जो औरतें हैं उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी, किस तरह से आप बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करें
कैसे आप फसल उगा सकते हैं। द बॉडी हैज़ ऑल्सो सेट अप राइस प्रोसेसिंग मिल, हैज़ स्टार्टेड मार्केटिंग द इंडिजीनियस प्रोड्यूस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो वहाँ का प्रधान है उसने मतलब उसने अपने हाथ में ये सभी चीज़ें लेते हुए उन्होंने उनकी हेल्प की है और उन्होंने एक बॉडी सेटअप की, यानी कि एक ढांचा बनाया है एक राइस मिल में इस चीज़ का पूरा प्रोसेस। राइस मिल में क्या होता है कि उसकी भूसी वगैरह निकाली जाती है और उसको एक इस तरह से तैयार किया जाता है चावल को, जिससे कि वो आगे निर्यात कर सके, उसको बेच सके और उसका प्रॉफिट कमा सके। हैज़ स्टार्टेड मार्केटिंग एंड इंजीनियस प्रोड्यूस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और उस चावल को इस तरह का बना देते हैं जिससे कि वो अगले दूसरी कंट्री में उस चावल को भेज सके। तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हैज़ स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है मार्केटिंग इन द इंडियन प्रोड्यूस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि उन्होंने जो स्थानीय जो चावल है उसको मार्केटिंग यानी बाजार में निर्यात करना शुरू कर दिया। प्रोड्यूस टू, अब उसका जो प्रोड्यूस मतलब उत्पाद कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो इस तरह से उत्पाद कर रहे हैं कि वो देश के कोने कोने तक वो इस चावल को बेच सकें, इन चावलों को बेच सकें, जिससे कि इन महिलाओं को या वहाँ के जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और कंट्री के लोगों तक भी चावल, ये वाला चावल पहुँच सके जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ हुआ है। अब बायो फर्टिलाइज़र यूनिट हैज़ ऑल्सो कम अप इन द रीजन रिप्लेसिंग द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र। द बायो फर्टिलाइज़र यूनिट जो है हैज़ ऑल्सो रिप्लेस्ड, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है जो बायो फर्टिलाइज़र यूनिट है, यानी कि जो मतलब उन्होंने जो ग्रुप है उन्होंने वहाँ का जो केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है उसको रिप्लेस कर दिया है, वहाँ का हटा ही दिया है, क्योंकि वो ज़्यादातर अब बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो जो अगर कोई केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है कि वो वहाँ से हटी वो चीज़ या फिर वो जो वर्क है वहाँ से ख़त्म हो ही जाएगा। तो यूज्ड आगे बता रहा है ये पूरा एक सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जो नेटिव प्लेस के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती थी। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं इसमें ना बड़े बड़े सब्जेक्ट दिए जाते हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें बायो फर्टिलाइज़र यूनिट हैज़ कम अप इन द रीजन रिप्लेसिंग, मतलब हटाते हुए रिप्लेस करते हुए द केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज्ड। अब ये अगर इसमें वर्ब यूज़ हो रही है, अब वर्ब यूज़ हो रही है, इसको पूरा एक सब्जेक्ट मानते हुए, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा निपुण हैं वो उस बात को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यूज्ड है ना हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज्ड और हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बाय फार्मिंग मैन्यूर एंड द अदर नेचुरल इनपुट यूज्ड की गई, मतलब बनाई गई हैं या फिर इस्तेमाल की गई है हाई यील्डिंग वैरायटीज़, यानी कि उच्च कोटि या अधिक उपज देने वाली फसल प्राप्त की गई। कैसे प्राप्त की गई है? उन्होंने मैन्योर का मतलब होता है गोबर का खाद यूज़ किया है एंड अदर, जरूरी नहीं सिर्फ गोबर का खाद, जो खाद जो बनता है वो गोबर का खाद, गोबर जो होता है उसमें कुछ और चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, उसमें अलग अलग तरह के केचुए डाले जाते हैं और उसमें कुछ जैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे पत्ते होते हैं और घसली गड़ी चीज़ें डाल दी जाती हैं ऑर्गेनिक, जैसे कि छिलके वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि ये खाद बनाया जाता है। तो इसी चीज़ों से और हाई यील्डिंग वैरायटी उन्होंने यूज़ की है। ये जो बीज जो यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है और इसी खाद के साथ यूज़ किया है, इससे अच्छी फसल उन्हें मिली है। बीज अच्छा यूज़ किया है, खाद उन्होंने ऑर्गेनिक ही यूज़ किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। मधुरा कांजीलाल एन एग्जीक्यूटिव विद द प्रधान, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी प्रधान, मतलब कार्यकारी है यानी कि उसका सहयोगी है कांजीलाल, एन एग्जीक्यूटिव विद द प्रधान, जो प्रधान है गांव का, जो मधुरा कांजीलाल जो है वो वहाँ का प्रधान है, उसका सहकारी मतलब जो कार्य में सहयोग करता है, एग्जीक्यूटिव मतलब सहयोगी है उसका। सेड दैट उसने उससे कहा दैट कि टर्नओवर ऑफ द ओमान दिस ईयर इज पैक्ड एट 3 करोड़, जो ओमान जो उसमें सहयोग जो मतलब उसके शेयर होल्डर जो हैं उनका जो पैक्ट है, पैक्ट का मतलब होता है एक किसी खूंटे से बंधना या बंधा होना, तो मतलब उनका सेंस ये निकालिए जैसे कि ओमान जो जिन्होंने यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 करोड़ उन्होंने इस बार टर्नओवर
उनका साल का टर्नओवर 3 करोड़ रहा है, यानी कि 3 करोड़ बन गया है। मतलब यह है कि अब वो 3 करोड़ हर साल कमा सकते हैं इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज़ करके। द वुमेन हु आर, द इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है, तो इसका मतलब है कोई किसी का वक्तव्य है, कहा गया है। द वुमेन हु आर पार्ट ऑफ द ओमान, जो वुमेन है यानी कि औरतें हैं, जो पार्ट हैं यानी कि भाग हैं ओमान का, हैव अ वॉइस, वहाँ की आवाज़ बन चुकी हैं। अब वो इस कार्य को इसमें सहयोग दे रही हैं। तो दो एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड एज अ मेल डोमेन, हालांकि वहाँ पे पहले जो एग्रीकल्चर था वो कंसिडर मतलब ध्यान, पहले वहाँ का जो एग्रीकल्चर था, पहले एग्रीकल्चर को सिर्फ पुरुषों से जोड़ के देखा जाता था। पुरुष वो एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था, यानी कि जो कृषि कार्य का जो क्षेत्र था, वहाँ पुरुषों को पहले पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता था कि पुरुष ही इस कार्य को कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बट मोस्ट ऑफ द लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द वुमेन, मगर अब जो है वहाँ पे ज़्यादातर जो वुमेन हैं, वो जो लेबर हैं वो वुमेन हैं, वो औरतें हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। वुमेन फार्मर एट ओमान हैव द फाइनल से एज टू व्हाट टू डू व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। वहाँ की जो वुमेन है यानी कि औरतें हैं एट ओमान की जो औरतें हैं, हैव टू फाइनली मानी फाइनली उन्होंने कह चुकी हैं या कहा है एज टू व्हाट टू डू, क्या करें, मतलब व्हाट टू डू का मतलब होता है क्या करें, लेकिन इसमें देखिए सेंस निकालते हैं हर चीज़ का, जैसे कि व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर, जो भी उन्होंने क्या है मतलब एग्रीकल्चर के लिए वो सराहनीय है। वैसे शी सेड, वो कहती हैं जो भी उन्होंने किया है, शी सेड, उन्होंने कहा, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द वुमेन फार्मर, मतलब वुमेन फार्मर के लिए यानी कि महिला किसान के लिए, द येल्ड वेराइज विद द वेराइटीज़, तो महिला किसान के लिए तो जो येल्ड वैरायटी है यानी कि जो फसल की जो वैरायटी है भिन्न भिन्न है, मतलब बहुत कई तरीके की है। चावल सिर्फ एक तरीके का नहीं है, वो कई तरीके का चावल है। वाइल इट इज़, अगला लाइन है, वाइल जब इट इज़ अबाउट 5 to 6 क्विंटल पर बीघा इन इंडिजिनस वैरायटी फॉर द हाई यील्डिंग पैडी कल्टिवेटिंग विद द केमिकल फर्टिलाइज़र। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इट इज़ 5 और 6 क्विंटल पर बीघा, उन्होंने जो उगाया है वो 5 से 6 क्विंटल उगाया है पर बीघा, एक बीघा में 5 से 6 क्विंटल फॉर इंडिजिनस वैरायटी। ये जो इंडिजिनस वैरायटी है यानी कि जो स्थानीय जो उपज है, इंडिजिनस का मतलब होता है स्थानीय उपज। फॉर द हाई यील्डिंग पैडी, मतलब हाई यील्डिंग पैडी का मतलब होता है जो उच्च स्तर की जो पैडी का मतलब चावल को ही बोलते हैं, चावल को ही बोलते हैं पैडी। तो फॉर हाई यील्डिंग पैडी कल्टिवेटेड विद द केमिकल फर्टिलाइज़र, मतलब पहले हाई उच्च कोटि की जो पैडी थी पहले किससे उगाई जाती थी, वो केमिकल से उगाई जाती है। इस बार भी उन्होंने केमिकल का ना यूज़ करके उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया है और अच्छी क्वालिटी की अच्छी वैरायटी की पैडी उगाई है, यानी कि चावल उगाया है, लेकिन 6 से लेके 6 क्विंटल उगाया है केमिकल फर्टिलाइजर। दिस कैन बी अबाउट 9 to 10, दिस कैन बी हो सकता है, दिस कैन बी अबाउट 9 to 10 क्विंटल, 5 से 6 बीघा पर बीघा उगाया उन्होंने क्विंटल, लेकिन ये आने वाले समय में 9 क्विंटल तक हो सकता है, यानी कि इट कैन बी 9 to 10 क्विंटल, यानी कि 9 से 10 क्विंटल तक आने वाले समय में वो ये उगाएंगे, उनको ये अनुमान है। विद द प्राइस ऑफ द इंडिजिनस वैरायटी बीइंग 3 times, तो विद द प्राइस का मतलब ये है कि जो प्राइस है तो इंडिजिनस या स्थानीय जो फसल है उसका जो प्राइस है 3 times, यानी कि 3 गुना है, स्थानीय फसल का 3 गुना हो गया है। अब इसका मतलब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये, आगे इसमें है विद द प्राइस ऑफ द इंडिजिनस वैरायटी बीइंग 3 times, मतलब 3 गुना हो गया है। द वुमेन फार्मर आर मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि पहले जो जितना उगा रहे थे, जितना उनको प्राइस मिल रहा था, जितना प्रॉफिट पहले वो कर रहे थे, उससे वो 3 गुना कमा रहे हैं। यानी द वुमेन फार्मर आर मेकिंग प्रॉफिट, यानी पहले से वो ज़्यादा कमा रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इससे आगे इसमें
इसी न्यूज़ में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, यानी कि इसके साथ साथ वो कुछ और प्रोडक्ट भी उगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं द वन हैज़ प्रोवाइडिंग द मोर फार्मर कंट्रोल द वीट सीड दे कुड यूज टू ग्रो देयर फूड। मतलब इसके अलावा भी वो और प्रोडक्ट उगा रहे हैं। इस अगली वीडियो में इस यही प्रोडक्ट, मतलब ये जो वुमेन्स हैं, ये जो क्रांतिकारी वुमेन है, क्रांतिकारी ही समझिए, क्योंकि आजकल हम केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इन वुमेन्स ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है। उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से ही इतनी अच्छी क्वालिटी के चावल उगाए हैं, साथिया वगैरह, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सच में देखा जाए तो ये एक रियल में काम किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ पे आजकल बहुत कंसंट्रेट किया जा रहा है। अगर हम अच्छा खाएंगे तभी हम डॉक्टर को कमी फीस कम जाएगी, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो रियल में ये वोमेंस, ये जो औरतें हैं, सराहनीय हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। बेशक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन हमें एक अच्छा खाना दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।